हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हमारा भारतीय इतिहास का 7वां वीडियो बनने जा रहा है। और इसमें हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें पहला था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, तो अब हम सीधे आज बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे महात्मा बुद्ध। और इनके जो अन्य नाम थे वो है गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि, सिद्धार्थ और तथागत। ये चारों ही नाम महात्मा बुद्ध के थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु स्तूप के निकट लुम्बिनी में। ठीक है, और इसके साक्ष्य क्या है, मतलब जो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 को हुआ था, उसका जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है वो है अशोक का जो लुम्बिनी अभिलेख है, वहां से इनके जन्म स्थान लुम्बिनी का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साकेगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम था महामाया, जो कोली वंश की महारानी थी। देखो, इनके जन्म के ही 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, जो महामाया है। लेकिन उसके बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है, सौतेली मौसी जो इनकी थी प्रजापति गौतमी, इन्हीं के द्वारा बुद्ध की माता की मृत्यु के पश्चात बुद्ध का पालन पोषण किया गया। ठीक है, और बुद्ध ने जब अपने पिता से आशीर्वाद लेके 28 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, तो सबसे पहले वो अपने एक अलार कलाम नाम के कलाम नाम के मुनि थे, उनके आश्रम में गए जो उर्विला में था, और वहीं रुके। ठीक है, और इसका मतलब जो अलार कलाम है वो बुद्ध के गुरु बने। ठीक है, और बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही सारे, लेकिन सारनाथ के जो अन्य नाम है जैसे मृगदाव, हरिणवन और ऋषभ पत्तन, ये तीनों नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भी बनता है। तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ये दिया रहे कि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। सारनाथ अगर ना हो, अगर वहाँ मृगदाव भी लिखा हो सकता है, हरिणवन भी लिखा हो सकता है, ऋषभ पत्तन भी, तो आप इन तीनों को भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का क्रम। ठीक है, तो ये बुद्ध द्वारा जहाँ जहाँ उपदेश दिए उनका क्रम है। जैसे सबसे पहले काशी में दिया, उसके बाद कपिलवस्तु, फिर राजगृह, वैशाली और कौशल। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ ग्रुप सी लेवल के ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये पीसीएस लेवल के, लोअर पीसीएस और यूपीएससी तीनों के प्री में ज़रूर काम आएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, पीसीएस और लोअर पीसीएस का कोई पुराना एग्ज़ाम आप देखेंगे किसी स्टेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा कि बुद्ध के जो उपदेशों का क्रम लगाइए, उसमें ये 4 दे देंगे आप, और उनको हमने लाइन से ऑप्शन में जो मिलेगा उसे टिक करना होगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपको यहाँ लुसेंट के कुछ टॉपिक मिल जाएंगे फैक्ट सीधे कि भाई ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, और एक पेज में आपका कवर कर देगा। नहीं, आपको यहाँ पर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपकी जो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए एग्जाम में, आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ऐसा
मैं आपको बनाना चाहता हूँ। तो यशोधरा नामक की एक कन्या थी जिससे बुद्ध का विवाह हुआ, जो शाक्य गुण कुल की कन्या थी। और यशोधरा के अन्य नाम जैसे बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना। तो आपको ये तीनों नाम भी याद करने हैं अलग, बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के तीन प्रमुख शिष्य थे, इनके नाम याद करना, जैसे आनंद, उपाली और देवदत्त। आनंद कौन थे? सबसे नजदीकी शिष्य जो महात्मा बुद्ध के थे वो थे आनंद। और देवदत्त इनके प्रति बुद्ध का विशेष लगाव था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन में आएंगे मगध, सारनाथ, बोध गया या श्रावस्ती। तो वहाँ आपको श्रावस्ती लगाना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से थे। इनके प्रमुख जो अनुयायी शासक थे वो थे एक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ठीक है। और जो बिंबिसार और उदयन है ये तो आपको पता ही है कि ये हर्यक वंश के थे। मगध, जो मगध मगध साम्राज्य में सबसे पहला जो सबसे पहला जो वंश था जिसने शासन किया वो हर्यक वंश ही था, और उसकी स्थापना बिंबिसार ने ही की थी। मल्लों की राजधानी पावा में आम्र वाटिका के नीचे महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उनकी शिष्यता ग्रहण करी, ठीक है। मल्लों की राजधानी पावा में आम्र वाटिका के नीचे महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण करी। अब देखिए 583 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, इसे हम कुशीनगर भी कहते हैं, ठीक है, कुशीनगर। तो 1483 ईसा पूर्व में यहाँ कुशीनगर नामक स्थान पर जब बुद्ध 80 साल के हो गए थे तो इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण से जो संबंध है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का है, ठीक है। सुअर का मांस खाने से जब रक्तातिसार पेचिस नामक पेट रोग से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय जो कला है में बुद्ध की मूर्ति के साथ हिरण का चित्रण दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्यतः महात्मा बुद्ध के जीवनचर्या के सिद्धांत को उपासक धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उपसंपदा एक वर्ड मिलेगा आपको, इसका मतलब कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कहीं उपसंपदा के बारे में पूछता है तो आप सीधे टिक मारेंगे बौद्ध धर्म, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है ये। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, स्थावीर समुदाय और महासांदिक संप्रदाय, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने तपस और कलिक नामक दो शूद्रों को भी बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का नाम आप याद करें, तपस और कलिक नामक शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म का दर्शन क्या कहता है, फिलॉसफी क्या थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है वो है कि बौद्ध धर्म जो है वो इस ईश्वर को नहीं मानता, मतलब वो अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर का स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बदल दिया है, ठीक है, कि ईश्वर नहीं लेकिन मानव ही अपनी गुणों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से ईश्वर का स्थान पा सकता है। बौद्ध धर्म का जो दूसरा दर्शन है उसमें अनात्मवादी, मतलब इसमें आत्मा की भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना भगवान का भी कॉन्सेप्ट नहीं और आत्मा का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं।
और देखिए, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो हिंदू धर्म से मिलती है, वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और अनात्मवादी को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद को कहते हैं नैरात्मवाद। तो बुद्ध धर्म का जो दर्शन है उसे हम नैरात्मवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बौद्ध जो धर्म है उसके मुख्य त्योहार। जैसे आपने नाम सुना होगा बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये वैशाख के महीने में आती है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण मुख्य त्योहार है। जैसे हिंदू धर्म में हम देखें तो दिवाली और दीपावली और होली, इन्हें हम बहुत ही उल्लास से मनाते हैं, हर्षोल्लास से। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है। वैसे ही सेम बौद्ध धर्म के एक ही पवित्र त्योहार है, उसका नाम है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। अब यह इतना मुख्य क्यों है, इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। पहली, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण में मतलब उनकी मृत्यु, तीनों जो हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। ठीक है, इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आपने अभी पहले देखा, महानिर्वाण, जिसे हमने बताया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हो गई थी उसे जो बौद्ध धर्म में कहा जाता है उसे महानिर्वाण कहा जाता है। सेम वही चीज़ है, एक शब्द आपको मिलेगा उसमें सिर्फ निर्वाण दिखाई देगा, निर्वाण। उसमें आपको सिर्फ निर्वाण। तो निर्वाण का मतलब क्या है कि दीपक का बुझ जाना। तो दीपक का बुझ जाना आप समझेंगे नहीं, लेकिन मैं इसे अगर बताऊं हिंदू धर्म के दर्शन से, तो इसका मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब ही निर्वाण प्राप्त करना होता है बौद्ध धर्म में। तो और मोक्ष का जो मतलब होता है, ये नहीं कि आप इस संसार से चले गए या अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया तो आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो मोक्ष बिना मृत्यु के भी पाया जाता है। ठीक है, जीवित रह के भी मोक्ष पाया जा सकता है। मोक्ष का मतलब जो होता है रियल में कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यही मोक्ष है। आप आत्मा परमात्मा के रहस्य को अगर समझ गए, जैसा आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस, ये ऐसे व्यक्तित्व में थे कि जिन्होंने जीते जी मोक्ष की प्राप्ति की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचशील का सिद्धांत, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह जो सिद्धांत लिया गया है इसका जो वर्णन मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, पंचशील का जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब बौद्ध धर्म में जो 2 कलाएं हैं जहाँ इसका बौद्ध की मूर्तियाँ हमें मिलती हैं, जैसे गांधार कला जो विदेशी कला कहलाती है, मथुरा कला जो भारतीय कला। तो गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला से संबंधित है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति है वो किस कला में बनी थी, तो उसका है मथुरा कला। और जो सर्वाधिक मूर्ति बनी है वो बुद्ध, महात्मा बुद्ध की, वो गांधार कला में बनी है। ये भी आप जरूर नोट कर लिए। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के की शाखाएं थी, जैसे एक हीनयान शाखा और महायान शाखा, 2 शाखाओं में बटा था। जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सी शाखाओं में बढ़ जाते हैं,
जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी कुछ लोगों ने एक अपनी अलग शाखा बनाई थी, कुछ लोगों ने अलग शाखा, इनकी अलग मान्यता थी थोड़ी, इनकी अलग मान्यता। ठीक है, तो जैसे हीनयान शाखा, महायान शाखा। अब महायान शाखा की भी दो भागों में बांटा, जैसे शून्यवाद और विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को हम योगाचारवाद भी कहते हैं, शून्यवाद को माध्यमिकवाद। और इनके जो प्रवर्तक देख लीजिए इनके। देखो, प्रवर्तक जो है शून्यवाद के वो है नागार्जुन, और योगाचारवाद विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित किया। ठीक है, अब देखते हैं जो बोधिसत्व की विचारधारा है वो महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, और बौद्धों की देवी जो है तारा, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता भी कहते हैं। अब देखो वज्रयान संप्रदाय, यह क्या है? यह बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है। इसका जो उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, और इसी संप्रदाय के कारण बौद्ध धर्म का पतन जो हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे देखिए जो वैल्यू वन है और जैतवन है, ये दो निवास स्थल थे जहाँ महात्मा बुद्ध जो वर्षा काल के दौरान निवास करते थे। तो क्या नाम है इनका? वैलुवन और जैतवन। जो वैलुवन है वो बिंबिसार ने बनाया, और जैतवन जो है जैत राजकुमार ने बनाया। ठीक है, और एक शब्द है पौरन, ये क्या है? बौद्ध भिक्षु और अनुयायियों का पवित्र त्योहार। ठीक है, पौरन एक त्योहार है बौद्ध धर्म का, जो बौद्ध भिक्षु और अनुयायियों का पवित्र त्योहार है। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं बौद्ध संगीतियों पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या याद करना है? इसमें हमें देखनी है कि 4 संगीतियाँ हैं और उनके कहाँ कहाँ वो संगीतियाँ हुई थी, और उस टाइम कौन सा समय चल रहा था, किसकी अध्यक्षता में हुई, और किसका शासनकाल था। ये 5 चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये राजगृह में हुई थी, सप्तवर्णी गुफा में। ठीक है, टाइम था 483 ईसा पूर्व में, और शासनकाल था अजातशत्रु का, और जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, वैसी द्वितीय बौद्ध संगति का देखें, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व, और अध्यक्ष सार्वगामी थे, और शासनकाल था कालाशोक। ठीक है, वैसे अब तीसरी बौद्ध संगति नाम पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। ये अध्यक्षता जो की थी मुगली पुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है, और शासनकाल था अशोक। चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कश्मीर के कुंडल वन स्थान पर हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी पर, और अध्यक्षता जो थी वसुमित्र, और एक और अश्वघोष जो थे इसमें अध्यक्षता की थी, और उस टाइम जो था कनिष्क का शासनकाल था। तो ये चारों संगीतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। अब देखते हैं कि प्रथम जो संगीति है इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हुए। उसमें जो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो होते हैं त्रिपिटक होते हैं। ठीक है,
जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होते हैं। ठीक है, अब तो हमने देख लिया प्रथम संगीति में जो कार्य हुए हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। द्वितीय संगीति में जो प्रमुख कार्य है वो क्या, बौद्ध धर्म का स्थविर और महासांधिक दो भागों में विभाजन। ठीक है, और तृतीय संगीति का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, बौद्ध धर्म के संबंधित महात्मा बुद्ध के द्वारा समस्त उपदेशों और सिद्धांतों को ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। तो तीसरा जो संगीति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध द्वारा समस्त उपदेशों और सिद्धांतों को ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया, अर्थात यह बौद्ध साहित्य के संकलन का काल था। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या हुआ, विधम्म जो पीटक था उसका संकलन किया गया। तो ये आपको जो हर संगीति के जो प्रमुख कार्य हैं उनको आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है। अब लास्ट जो चतुर्थ संगीति उसके प्रमुख कार्य हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, अब देखते हैं एक सांची स्तूप, मरहूत स्तूप, बौद्ध स्तूप, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कालने की गुफा, इनकी जो विषय वस्तु है बौद्ध धर्म का चित्रण है। ठीक है, जैसे सांची जो है एक स्तूप है वो मध्य प्रदेश रायसेन में है, मरहूत का स्तूप एमपी के सतना में है, और अजंता की गुफा में 30 गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। जो एलोरा की 34 गुफाएं हैं उसमें से जो एलोरा की गुफाएं हैं वो उसमें जो 34 गुफाओं में हमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। जैसे 34 में से जो गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की जानकारी, 12 से 29 जितनी 17 गुफाओं में हिंदुओं की जानकारी, 30 से 34 जो 5 गुफा है उसमें जैन धर्म के बारे में जो भी जानकारी है, चित्रण जो है वो दिखता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक। जैसे आजीविक संप्रदाय भी एक संप्रदाय था जिसे भाग्यवादी संप्रदाय कहा जाता है। इसके संस्थापक थे मक्खली घोषाल, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। और बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। तो जन्म का जो प्रतीक था वो कमल या सांड, ग्रह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल, निर्वाण का प्रतीक पद्मचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। ठीक है, इसे आप जरूर अच्छे से कवर करें। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रह गए हैं उनके डिस्कस कर लेते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जैसे बुद्ध घोष बौद्धकालीन लेखक, बौद्ध साहित्य के टीकाकार थे। ठीक है, नागार्जुन इनकी पुस्तक जो माध्यम कारिका है, इनकी एक पुस्तक है, और इन्हें भारत का आइंस्टीन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि नागार्जुन जो है बौद्ध दार्शनिक थे, उन्हें हम भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। थेरवाद क्या, थेरवाद बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय, इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के प्रवचन का संकलन सबसे अधिक सुत्त पिटक में मिलेगा। भारत और श्रीलंका के संबंध महावंश से सर्वप्रथम ज्ञात होते हैं। चंद्रगोविंद कौन थे, बौद्ध धर्म के व्याकरणाचार्य और लेखक। ठीक है, और देखो आंध्र प्रदेश में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। महायान महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा का समर्थक है। ठीक है, और जो हीनयान है वो मूर्ति पूजा का विरोधी है। ये सबसे मूल अंतर हो गया दोनों ही संप्रदाय में। और जो आरत किसे कहते हैं, आरत शब्द हीनयान संप्रदाय की विचारधारा से संबंधित है। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य या अनुयायी जो है वो कौशल राज्य में थे। ठीक है, और बोध गया में महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका अन्य नाम फल्गु नदी भी है। ठीक है,
और बुद्ध के जो चचेरे भाई उनका नाम देवदत्त था। तो आपने देखा। इस हम आगे चलते हैं, थोड़ा और जो फैक्ट बचे हैं। आचरण की शुद्धता तथा कर्म का सिद्धांत के सूत्रपात महात्मा बुद्ध हैं। इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ और पुस्तक है जिसमें ये भगवत गीता, कुरान, बाइबल भी इसी सिद्धांत पर आश्रित है। ठीक है, जितने भी धर्म हैं दुनिया के, वो आचरण की शुद्धता और कर्म के सिद्धांत, यही उनका जो सार होता है वो यही है। और यही सार जो है महात्मा बुद्ध का भी है। पहली कथा यह है, बौद्ध धर्म के 32 भिक्षुणियों या महिलाओं की कविताओं का संकलन। ठीक है, विश्व शांति स्तूप जो है विश्व में सबसे ऊंचा स्तूप है और ये बिहार राज्य के राजगीर नामक स्थान पर स्थित है, नालंदा जिला में। देखिए, जो मुंडको उपनिषद के अनुसार यज्ञ टूटी नावों के समान है। ठीक है, अलार कलाम ने बताया था बुद्ध के गुरु नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त, जो गुप्तकालीन शासक था, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और लाइट ऑफ एशिया एक बुक भी है एडविन एर्नोल्ड की। यह महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी देती है। तो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं, जो हमारे लास्ट के 2 फैक्ट और रह गए। बुद्ध की सबसे जो प्रिय थी वो वर्षा ऋतु थी। ठीक है, सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बुद्ध सबसे अधिक वैशाली में रहे थे। एक और पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, यह पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। ये भी बौद्ध धर्म से, यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन किया जाता था इस विश्वविद्यालय में, जैसे नालंदा में। तो दोस्तों, आज हमने पूरा बौद्ध धर्म खत्म कर लिया है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जैन धर्म की विशेषताओं और उनके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे उनकी बात करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहे, धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।